hi everyone. Once again, I welcome all of you on our platform Let's Dream Together. So आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि KVS PRT के लिए जो आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन है 10 मार्क्स का ये आने वाला है, इसको कैसे कवर करें। वीडियो अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो सबसे पहले एक सच जान लो कि जनरल नॉलेज जो है, जीके जो है, एक इतना ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और इसको विद इन 1 मंथ में आप अगर सोच रहे हैं कि आप इस पे पीएचडी कर लेंगे और अच्छे खासे मार्क्स ले आएंगे, सो दैट्स इम्पॉसिबल टारगेट ही नहीं। किसी भी कंडीशन में विद इन 1 मंथ आप 1 महीने के अंदर पूरी जनरल नॉलेज जिसमें कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बेसिक साइंस और उसके बाद आपका करंट अफेयर का पोर्शन भी आ जाता है। अब क्या करें, हार्ड वर्क करें या फिर स्मार्ट वर्क करें। दो ऑप्शन है आपके पास। हार्ड वर्क करने का कोई अभी जो है आपको एडवांटेज होगा ही नहीं। बेटर ये है आप अपने स्मार्ट वर्क ऑप्शन को चूज करें। स्मार्ट वर्क क्या कहता है, अगर आप आउट ऑफ 10 5 या 6 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपने एक अच्छा खासा स्कोर गेन कर लिया है। और इस पे अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो वो टाइम वेस्ट ही होगा। अपना टारगेट रखो 6 से 7 मार्क्स का आउट ऑफ 10 मार्क्स। और जब ये टारगेट रखोगे तो आपके कहीं जाके 5 मार्क्स आएंगे। ये कड़वा सच है। मैं यहाँ पे आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दूंगी, बस आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कौन से इग्नोर करने चाहिए। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि टॉपिक कौन कौन से होंगे और किस पोर्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपको पता है जनरल नॉलेज में 2 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ जो आपके जनरल स्टडीज़ हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। और दूसरी साइड आपका आ जाता है जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है आपके आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही हैं आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में, आपकी कंट्रीज़ के जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, कहाँ पे क्या हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहला फोकस क्या रखना है केवी एग्ज़ाम के लिए कि आप अपना स्कोर अच्छा कर पाएँ, वो होना चाहिए आपका कि आप अपने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर करें। सबसे पहला काम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर ज़रूर करके जाएं। और ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसको भी डिटेल में कर रहे हैं। बिल्कुल अपने आप को इतना बर्डन मत डालो कि आप कुछ याद ही ना कर पाओ। विश्वास करो जो आप वीडियो देख रहे हो उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये कैसे करना है, मंथली टाइप करो जस्ट गूगल में कि दिसंबर 2022 मंथली करंट अफेयर्स, नवंबर 2022 मंथली करंट अफेयर्स। तो ऐसे करके आप प्रीवियस एग्जाम जब होगा उससे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जो है अपने सर्च करना और कोई भी एक चैनल, एक वीडियो को प्रेफर कर लेना। और क्वेश्चन पे अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं ना करंट अफेयर में, फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स, मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन होते हैं और उनकी थीम अपडेट होती रहती हैं हर साल, तो वो आपको देखनी होगी। फॉर एग्जांपल 2022 में इन्वायरमेंट डे कब आया था, 5 जून को आया था। अब आप सभी को उसकी जो थीम होती है वो आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर में ही आपको प्राइज, क्या कौन कौन से प्राइज मिले हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट प्राइजेस होते हैं वो होते हैं नोबेल प्राइजेस। तो रिसेंटली 2022 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, किस फील्ड में किसको, कौन सा, किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, तो ये आपको टॉपिक जरूर करना है। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन से अवार्ड्स अभी मिले हैं, ठीक है, कौन कौन से स्पोर्ट्स रिसेंटली हुए थे, उनमें कौन जीता है, कौन हारा है, किसको क्या अवार्ड मिला है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे कि पोर्टफोलियो, जो मिनिस्ट्री है हमारी, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है, इस हिसाब से जितने भी मिनिस्टर्स होंगे आपको अपडेटेड लिस्ट देखनी होगी, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनसे रिलेटेड, जैसे कि आपको अभी पता है रिसेंटली प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था, में आके जीती थी और उनको प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया था। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड
प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन जो है पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि उससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, तो वो आप एक बार देख लीजिए। आई होप आपको करंट अफेयर सेक्शन में समझ आ गया होगा कि करंट अफेयर जो है आपको जीके पार्ट में सबसे पहली अपनी कमांड बनानी है, और ये पॉसिबल भी है। ये कड़वा सच नहीं है कि आप एक महीने में करंट अफेयर पे कमांड नहीं बना पाएंगे, बन जाएगी। हाँ, अगर दूसरी जनरल स्टडीज़ को उठा लिया ना तो उसमें फंस के रह जाओगे, मार्क्स नहीं बनेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या करना है कि अपनी कमांड बनाओ करंट अफेयर सेक्शन पे। अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज के, उनमें आप क्या करके जा सकते हैं आपके आखिरी कुछ दिनों में। तो साइंस के लिए आपको क्या करना होगा, इन्वेंशन कर सकते हैं कि किस चीज़ की इन्वेंशन किस साइंटिस्ट ने की है। फॉर एग्जांपल जो हमारा टेलीफोन है उसकी इन्वेंशन किसने की है, डिस्कवरी किसने की है। और उसके बाद बल्ब की इन्वेंशन किसने की है, जो एरोप्लेन है उनकी डिस्कवरी किसने की है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप एक बार देख लीजिएगा, ये ज़्यादा फैक्ट्स नहीं होते हैं, 35 से 40 आपको 40-50 फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे, तो आप एक बार करेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद डिजीज़ मतलब कि बीमारियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद पॉलिटी में आप क्या कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो संविधान में हमारे आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि 21A किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है, तो ऐसे आपको करने होंगे। उसके बाद कई बार प्रेसिडेंट और पीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, हमारा कौन सा प्रेसिडेंट जो है ऑफिस के अंदर उनकी डेथ हुई थी, और कौन सा हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, कौन सी हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, इसका मतलब जहाँ से जो हैं वो जब से आए थे इंडिया, अफ्रीका से वापस आए थे, उनके उसके बाद की जो आज़ादी तक जो स्टोरी रही थी, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह आया, अहमदाबाद सत्याग्रह आया, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आया, और फिर कुछ मूवमेंट चलाई गांधी ने, तो उनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आप एक बार कवर कर लीजिएगा, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या करना होगा आपको, 5 ईयर प्लान आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में सेंसस मतलब कौन सा स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो अच्छी है, ठीक है, किसमें कम है, कौन सस्तो, ऐसे मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारी लिटरेसी रेट है, ठीक है, सेक्स रेशियो है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सेंसस वाला टॉपिक भी ज़रूर करके जाइएगा। फिर नेक्स्ट एंड फाइनल आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप कर सकते हैं जो हमारी रिवर होती हैं, नदियों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा शहर कौन सी नदी पे बसा हुआ है, जैसे कि दिल्ली है, कौन सी नदी पे है, आपको आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो गूगल करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट आता है कि ज्योग्राफी के आपको एमसीक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, और ये आप कहाँ से कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल है पाइनेकल एकेडमी, इनके आपको मैराथन सेशन मिल जाएंगे कि ज्योग्राफी PYQ SSC एग्ज़ाम पाइनेकल एकेडमी, आप डालोगे तो पूरी एक लंबी सारी वीडियो आएगी 5-6 घंटे की, तो आप उसको डेली अगर 2x स्पीड पे 1-1 घंटे की भी देखते हैं तो आपकी ज्योग्राफी के एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आई होप आपको यही करना है। एंड क्रक्स ऑफ द स्टोरी का क्रक्स क्या है, जो मैंने इतनी अभी 9 मिनट तक आपको बताई है, वो ये है कि आपको सबसे पहले कमांड करनी है अपनी करंट अफेयर पे, और उसके बाद साइंस पे, एंड देन पॉलिटी पे, और देन फिर आपको जाना है इकोनॉमिक्स पे, और फिर हिस्ट्री पे और ज्योग्राफी पे। लेकिन मेन फोकस रखना है करंट अफेयर को, जिससे आप स्कोर कर पाएंगे आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 5 नंबर। सो इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है, एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक